क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फ्लोइंग सर्किट। इस सर्किट में जो गिवन सर्किट है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है करंट का। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले समझ लो क्या है क्वेश्चन। 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है, एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 7 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस गिवन था। हमसे पूछा गया है कि डायरेक्शन बताओ करंट का, ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, है ना, क्लॉकवाइज घूमेगा करंट कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी बताना है साथ में कि कितना मैग्नीट्यूड का घूमेगा। तो मान लो ये बड़ी बैटरी से आई करंट निकल रहा होगा, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस बड़े बैटरी से 10 वोल्ट की बैटरी से आई करंट निकल रहा होगा। इसको एज इट इज रख देंगे, इसको एज ए पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से प्लस आई करंट निकला यहाँ से, है ना, आई करंट निकला 10 वोल्ट से, ये आई करंट यहाँ से होते हुए यहाँ से पास करेगा, यहाँ से जाएगा इधर, फिर यहाँ पे आई करंट, ये यहाँ पे आई, क्योंकि सब सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, एक ही सर्किट है। तो हम मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है। अगर ये निगेटिव करंट की वैल्यू निगेटिव आ गई तो अपोजिट मान लेंगे, है ना। तो देखते हैं, तो हम मान लिए थोड़ी देर के लिए कि करंट यहाँ से 10 वोल्ट से निकला करंट। ओके, अब किरचॉफ लगाओ ज्यादा ध्यान से। यहाँ से निकला, यहाँ से चलना शुरू किए हम इस पॉइंट से, ये पॉइंट से, तो सबसे पहले ड्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 5 वोल्ट ड्रॉप। यहाँ भी ड्रॉप होगा। करंट के डायरेक्शन में चलने पे जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे सब के सब ड्रॉप कहलाते हैं, है ना। बताए थे तुमको जब पढ़ा रहे थे कि जब हम चलते हैं करंट के डायरेक्शन में तो जितने भी वो मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं, रजिस्टर, उसको ऐसे समझो कि वो कांटा चुभ गया तो ब्लड निकलेगा, तो ड्रॉप हुआ। तो इस हिसाब से अगर करंट के डायरेक्शन में मूव करने पे जितने भी रेजिस्टेंस आएगा सब ड्रॉप कहलाएगा। लेकिन कैसा चलना पड़ेगा? करंट के डायरेक्शन में। तो करंट इधर लिए हैं तो यहाँ से इस तरफ चलेंगे तो ये ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस का यहाँ पे ये ड्रॉप। और हाँ, एक और चीज, अगर बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जाते हैं तो ड्रॉप होता है, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इंटर करते हैं करंट के थ्रू तो उसको राइज कहते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट इधर चल रहा है, उसी के डायरेक्शन में जाते हुए ये करंट पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है ना, ऐसे इंटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये ड्रॉप हो गया और ये ड्रॉप है ही। तो माइनस का 5 और माइनस का 1 इंटू आई करंट, ठीक, ड्रॉप। फिर यहाँ से चल के आएगा तो ये भी करंट के डायरेक्शन में चलते हुए मिला तो ये भी ड्रॉप 7 इंटू आई, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस का 2 इंटू आई और प्लस का, अब देखो राइज मिला, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने पे राइज, तो प्लस का 10 और इक्वल टू 0। क्यों 0 किए? क्योंकि समेशन ई प्लस आई आर 0 के बराबर होता है, किरचॉफ लॉ पढ़े होगे तो, है ना। समेशन ई एम एफ ई प्लस आई आर इक्वल टू 0, है ना, ये होता है। तो यही लॉ यहाँ पे लगाए हैं। चलो देखो अब बस कुछ नहीं, सॉल्व करना है। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 5 और माइनस का 7 टू 9 और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 10 आई इक्वल टू 0। तो 5 इक्वल टू 10 आई, तो 100 आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10, जो कि आएगा 0.5 एम्पियर। मतलब जो हम मान के चल रहे थे करंट का डायरेक्शन वो सही है। तो करंट कैसे मूव करेगा? ए से बी की तरफ जा रहा है थ्रू ई होते हुए, मतलब ए से यहां से ऐसे जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन कोई है? हाँ देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। अब समझ में आया? तो ऐसे